तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि हम माई एसक्यूएल, अगर आप चाहें तो माई एसक्यूएल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री वर्जन अवेलेबल है, और आराम से आप उसमें जो भी चीजें हैं वो डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप उसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो बिना डाउनलोड किए या इंस्टॉल किए भी आप एसक्यूएल को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे गूगल पे जाओगे, एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। तो इसमें जो जनरली हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, तो उसमें एक ये वन कंपाइलर वाला आता है। ठीक है। दूसरा जो आता है इसमें, यहाँ पे बंद कर देता हूँ, सारे खुला हुआ है। दूसरा जो आता है उसमें जैसे यहाँ पे एक W3 स्कूल्स वाला है, ये भी हम यूज करते हैं। और इसी के साथ में एक यहाँ पे आएगा ओरेकल वाला, ओरेकल ये है, ओरेकल लाइव एसक्यूएल। ये तीन हैं जो हम यूज करते हैं। आप अगर इनमें से कोई और भी ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कोड शेफ वाला है, ये भी ट्राई कर सकते हो। डीबी हॉक वाला है, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको जो रेडीमेड कंपाइलर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे कोड शेफ वाला है, तो कोड शेफ में जैसे अगर आपको पाइथन की प्रैक्टिस करनी तो भी आप यहाँ पे लेके में इसको यूज कर सकते हो। और C++, सी, जावा, DSA वगैरह की जो कोडिंग है, तो कोडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर है, ये भी माई एसक्यूएल पे ही काम करता है, तो आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें आपको मतलब अपने सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली आप इसको जस्ट लॉग इन करो और यूज कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे ये डेटा स्पार्क वाला है, तो ये डेटा स्पार्क वाला भी मैं फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा हूँ, ये मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ इसको। वैसे मैं जनरली यहाँ पे या तो W3 स्कूल्स वाले में या ओरेकल लाइव वाले में या ये जो वन कंपाइलर है, मैं जनरली इनको यूज करता हूँ। आपको अगर किसी और को यूज करने का मतलब का मन है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पार्क वाले में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जैसे आप ये स्पार्क वाले में अलग अलग डेटाबेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अमेजॉन शिफ्ट है, या कैसेंड्रा है, DB2 है, मोंगोडीबी है, नेटीजा है, या एसक्यूएल है, ओरेकल है। तो ये सारी जो एडिटर हैं, इन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है। हम्म। ठीक है। सो अब इसमें होता क्या है, एसक्यूएल होती क्या है बेसिकली। सो अगर हम एसक्यूएल की बात करते हैं, तो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, जिससे हम यहाँ पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका पर्पस होता है इंटरैक्शन विद द डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस के साथ में जब भी हमें इंटरैक्ट करना होता है तो हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो हम्म। एसक्यूएल इज बेसिकली, बहुत लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग है, बट एसक्यूएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। ठीक है। जो कि आपको डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। तो ये ध्यान रखना, एसक्यूएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज समथिंग डिफरेंट। वो हम जब पाइथन पढ़ेंगे तो हम उसको वो चीजें पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी कि एसक्यूएल आपकी सिर्फ डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए ही हम यूज करते हैं। ठीक है। क्लियर। हम्म। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम एसक्यूएल में काम करना शुरू करते हैं, तो एसक्यूएल में चूंकि हम डेटाबेस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मोस्टली हम टेबल्स के साथ में काम करेंगे। राइट। तो टेबल्स में हमारे पास जो बेसिक चीज होती है, इसमें एक हमारे पास होती है रो, दूसरी होती है कॉलम। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी जैसे हमने एक्सेल में बहुत सारी टेबल्स देखी, तो एक्सेल में बहुत सारी टेबल्स में क्या होते हैं कि जो एक पूरा रिकॉर्ड होता है वो पूरा रो होता है।
ठीक है। तो अगर हम एक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो रिकॉर्ड इज कंसीडर्ड एज रो। तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी? स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है। गिव मी अ सेकेंड। तो जो हम एक रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो रिकॉर्ड में हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एड्रेस हो सकता है। ठीक है। और ये फोन नंबर हो सकता है या मोबाइल नंबर हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक बंदे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो ये हो सकती है। तो यहाँ पे जो इन सब का एक जो कॉम्बिनेशन बनता है, दैट बिकम्स अ रिकॉर्ड, एंड ईच रिकॉर्ड इज नोन एज अ रो। राइट। अब यहाँ पे ये जो आईडी है, मल्टीपल बंदों की आईडी या नेम या एज या डीओबी, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे कॉलम हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कॉलम होते हैं। अब जब हमारे पास कोई टेबल है, तो मान लो अगर हम यहाँ पे एक टेबल देखते हैं, हमारे पास ये एम्प्लॉय की टेबल है। ठीक है। तो एम्प्लॉय की टेबल को जब हम यहाँ पे देखेंगे सपोज, तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय के बारे में रिकॉर्ड्स होंगे। तो किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी टेबल्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इसमें डेटाबेस में यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी टेबल्स को यहाँ पे प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है। आप अपनी टेबल यहाँ पे लोड करना चाहो तो आप अपनी टेबल भी यहाँ पे लोड कर सकते हो इस कंपाइलर में। तो यहाँ पे आप लोड टेबल पे जाओगे, आप लोड टेबल से और यहाँ पे अपनी टेबल को लोड लोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो अब मान लो हमें कोई भी एक टेबल है वो हमें एग्जीक्यूट करानी है, राइट? सो लेट्स से हमें एम्प्लॉय की टेबल एग्जीक्यूट करानी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पूरी टेबल लेट्स से अगर हमें देखनी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखते हैं, देते हैं कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वन एम्प्लॉय। ठीक है। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या है? सेलेक्ट स्टार का मतलब है कि हमें सारे सारी वैल्यूज देखनी, सारे कॉलम्स देखने हैं। ठीक है। तो हमने उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टार किया और हमने यहाँ पे रन किया। जैसे ही हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। यहाँ पे देखो नाम, अच्छा, वन एम्प्लॉय का ई कैपिटल है। ई, तो लेट्स सी कि यहाँ पे ये इसमें वर्क करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे देखो ये टेबल आ गई हमारे पास। इसमें यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है। इसमें यहाँ पे ईएमपी नंबर है, ई नेम है, जॉब है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस टेबल में जितने भी कॉलम हैं, जब हमें सारे कॉलम देखने होते हैं तो हम यहाँ पे स्टार को यूज करते हैं। तो बेसिकली स्टार इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू सी ऑल द कॉलम्स। और जब सारी रोज देनी है तो हमें और कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें यहाँ पे नाम देना है। तो सेलेक्ट स्टार के साथ में यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम के साथ में यहाँ पे हमने दिया टेबल नेम। तो जिस भी टेबल का नाम आप यहाँ पे डालेंगे, वो टेबल की वैल्यू, वो उस टेबल का पूरा जो रिकॉर्ड्स है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे हम कोई और टेबल यहाँ पे ले लेते हैं। सो सपोज ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप की यहाँ पे टेबल बनाई हुई है, इसलिए मैं जनरली इस प्लेटफॉर्म को प्रेफर नहीं करता हूँ। सब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कार्स का नाम दे दिया, कार्स की टेबल है, हमने यहाँ पे नाम दिया और रन किया। ठीक है। रन करते ही यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड मीन्स यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। लेट्स से हम कुछ और टेबल यहाँ पे उठा लेते हैं। हमने यहाँ पे कोर्स की टेबल उठा ली। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया कोर्स, COURSE, कोर्स का सी कैपिटल है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रन कराया। तो यहाँ पे देखो कोर्स की सारी डिटेल आ गई कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स है। तो उसमें कोर्स आईडी है, टाइटल है, डिपार्टमेंट आईडी है। तो इसमें इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, लीनियर अलजेब्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। ठीक है। तो जब भी हमें पूरी टेबल का कंटेंट देखना हो,
कंटेंट का देखने का मतलब है कि ऑल रो एंड ऑल कॉलम्स। तो हम यहाँ पे सिंपली ये नाम यूज करते हैं। तो बहुत बार जब भी हमें टेबल के बारे में देखना होता है तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से देख लेते हैं। अब हम दूसरे उसमें शिफ्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक पब्लिक एनवायरनमेंट है। तो पब्लिक एनवायरनमेंट में बहुत सारी जो टेबल्स होती हैं वो कोई भी अपलोड कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं। ये हमारा W3 स्कूल्स वाला एनवायरनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो ट्राई इट योरसेल्फ आपको आएगा। अब यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स यहीं पे दे दी हुई है डेटाबेस में। ये यहाँ पे डेटाबेस में यहाँ पे टेबल्स दी हुई है। ठीक है, उसमें लिखा भी हुआ है कि किस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो कस्टमर टेबल में 91 रिकॉर्ड्स हैं, कैटेगरी में 8 हैं, एम्प्लॉइज में 10 हैं, ऑर्डर डिटेल्स में 518 रिकॉर्ड है, ऑर्डर्स में 196 रिकॉर्ड्स हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, अब सपोज हमें यहाँ पे कस्टमर्स टेबल देखनी है। तो कस्टमर टेबल देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। अब ये इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हैं केस सेंसिटिव नहीं होंगी। जब हमने यहाँ पे यूज किया था तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज थी ये केस सेंसिटिव थी। यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं, यहाँ पे कैपिटल सी है, कोई मतलब नहीं। आप अगर यहाँ पे स्मॉल भी दे दोगे तो भी ये रन करेगा। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे रन कराया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे रिकॉर्ड्स आ गए। ऑल 91 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 91, और ऑल 91 रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम्म। क्लियर है। ये सर, ये जो डाटा है सर, तो पहले से ये अपलोड किया हुआ है ना? हाँ, ये पहले से अपलोडेड डेटा है। अगर हम हमको अपलोड पहले अपलोड करना था। पहले हम उसी डेटा पे काम करेंगे जो पहले से अपलोडेड है। इसके बाद फिर हम अपना डेटा भी क्रिएट करना आपको बताएंगे। अच्छा, पहले डाटा को किस तरह देखना है, पहले ये देखना है। हाँ, पहले डाटा एक्चुअली जब हम इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो मोस्टली बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपको कभी डेटा क्रिएट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि इफ आई डाटा टॉक ऑलमोस्ट आता ही है। अबाउट अब if I talk about my own experience of last 15 years, I have never created the data by myself. मुझे हमेशा डेटा बना बनाया मिलता है। मुझे सिर्फ उस पर क्वेरी जनरेट करनी होती है। ठीक है, क्वेरी जनरेट करके हमें डेटा लेके आना होता है। तो अलग अलग एंगल से हम क्वेरी जनरेट करते हैं। तो वो अभी हम देखेंगे कि हम अलग अलग एंगल से क्वेरीज से डेटा कैसे जनरेट करते हैं और हम यहाँ पे लेके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कृष्णा जी, विनीत जी, यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, सो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, हमने ये पूरी टेबल देख ली। अब स्टार देने का मतलब है कि हमें सारे कॉलम लेने हैं। ठीक है, और फ्रॉम के बाद हमने कुछ नहीं दिया है तो इसने जितनी भी रोज हैं सारी यहाँ पे हमें दिखा दी। अब मान लो हम क्या करना चाहते हैं कि हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए। हमें डेटा चाहिए कुछ लोगों का जो सपोज लेट्स से किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर कंट्री से, तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो लेट्स से हमें यूके वाले लोगों का डेटा चाहिए। मैं ये जितने भी कमांड है ये सारे एक जगह पे कॉपी करता जाता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैं ये कमांड्स आपको जो आपका ग्रुप है उसमें मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको फॉलो करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब हमें यहाँ पे केवल उन लोगों का डेटा चाहिए जो हमें यूके के बंदे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कंडीशन वेयर कंट्री इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे दे दिया यूके। ठीक है, सिर्फ इतना हमें एडिशनल ऐड कर देना है और हमने यहाँ पे रन किया। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री का नेम इनवैलिड है एंड यहाँ पे कंट्री का नेम इनवैलिड है। अभी अभी तो हमने यहाँ पे देखा है। अच्छा, सिंगल कोड लगेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देखो, अभी यहाँ पे केवल हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था तो 91 रिकॉर्ड्स आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये सारे जो बंदे हैं, ये सारे कस्टमर्स हैं, ये यूके के कस्टमर्स हैं हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। हाँ। तो ये जैसे ही हमारे पास ये यूके के कस्टमर्स आ गए,
तो अब यहाँ पे ये वेयर क्या कर रहा है, वेयर स्टेटमेंट इज यूज्ड बेसिकली फॉर फॉर फिल्टरिंग द डेटा। तो जब भी हमें डेटा को फिल्टर करना है, जैसे हम उसमें अपने क्या एक्सेल यूज करते उसमें फिल्टर लगा रहे थे हम, हम्म। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे भी फिल्टर लगा रहे हैं। तो फिल्टर लगाने के लिए हम यहाँ पे वेयर को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद, अब मान लो हमें यहाँ पे यहाँ पे सिटी ये है, और चलो दूसरी टेबल भी एक्सप्लोर करते हैं। तो एक एक टेबल ये हो गई। अब दूसरी टेबल हम कोई एक्सप्लोर करते हैं, तो हम सपोज लेट से ऑर्डर वाली टेबल एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, उसको हमने रन कराया। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 196 रिकॉर्ड्स हैं, और 196 रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें वो सारे ऑर्डर चाहिए जो जिसको एम्प्लॉयड आईडी इज इक्वल टू 2 ने ऑर्डर किया है, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 2, ये हमने यहाँ पे दे दिया। ऐसे इसको हमने रन कराया यहाँ पे। तो अब देखो केवल 2 वाले सारे रिकॉर्ड आ गए, और 2 के टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स है, 20 रिकॉर्ड। ठीक है। ठीक। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सारे एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसी तरह से कोई भी कंडीशन, कोई भी फिल्टर आप लगा के और यहाँ पे डेटा को रन करा सकते हो, देख सकते हो, वर्क कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर? क्लियर है। ओके। अब इसी में अब हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है। मल्टीपल कंडीशन में हमें लेट्स से कि हमें जितने भी शिपर आईडी 1 वाले हैं, जो एम्प्लॉय आईडी तो 2 है और शिपर आईडी 1 चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे एंड कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे एंड एम्प्लॉय एंड शिपर आईडी, यूपर आईडी। आईडी इज इक्वल टू 2, शिपर आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम इसको रन कराएंगे। तो यहाँ पे अब 2 लेवल पे कंडीशन लगेगी। अब यहाँ पे केवल 7 रिकॉर्ड बचे, पहले 20 रिकॉर्ड आ रहे थे, 20 में से 7 लोगों की जो शिपर आईडी है वो 1 है। तो यहाँ पे हमने एक से ज्यादा कंडीशन लगा दी। तो एक से ज्यादा कंडीशन में एक हमारी होती है एंड कंडीशन, दूसरी होती है हमारी, तो एंड कंडीशन में जैसे हमने एक्सेल में पढ़ा था, एंड कंडीशन में जितनी भी कंडीशन हमने डाली है वो सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी यहाँ पे वो वैल्यू फेच होगी, ठीक हम्म। है। क्लियर क्लियर है? एंड मींस ये भी ऐसे नहीं ले चाहिए, सकते सर, ये भी पहले चाहिए। वन हाँ, फिर बाद में टू। क्या? पहले जैसे हमको हमने लिया कोड, जैसे पहले वन ले लेते हैं बाद में टू लोगे तो। आप कुछ भी ये आगे पीछे भी कर सकते हो। ये शिपर आईडी को पीछे चेक कर सकते हो, एम्प्लॉय आईडी को बाद में चेक कर सकते हो, उसको उठा के इधर रख दो, उसको उठा के इधर रख दो, वो भी कर सकते हो। तो वो ऑर्डरिंग आप कुछ भी कर सकते हो। पूछ रहे हो ना कृष्णा जी? यस सर, हाँ सर। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको पहले दे रहे हो या बाद में दे रहे हो। अल्टीमेटली रिकॉर्ड जो वही आएगा, है, रिकॉर्ड शो वही करेगा जो हम देंगे। हाँ वही शो करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे पहले दे रहे हो या बाद में दे रहे हो। फर्क पड़ता है जब आप यहाँ पे एंड की जगह पे आप और यूज कर लोगे। तो जब एंड की जगह पे आप यहाँ पे और यूज करोगे, तो यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे रन करोगे, अब देखो यहाँ पे 67, पहले यहाँ पे 20, जब केवल एम्प्लॉय आईडी 2 हमने यूज किया था तब केवल 20 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, लेकिन अब 67 रिकॉर्ड्स हो गए। तो ये 67 रिकॉर्ड्स क्यों हो गए? क्योंकि हमारे पास शिपर आईडी भी अब यहाँ पे, और तो या तो ये कंडीशन ट्रू या ये कंडीशन ट्रू, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी जो एम्प्लॉय आईडी है, अब दूसरी एम्प्लॉय आईडी भी आ रही है। पहले केवल 2 ही आ रही थी, यहाँ पे शिपर आईडी दूसरी भी आ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी जैसे यहाँ पे 2 देख रहे हो, ठीक है। या तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी तो दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो यहाँ हाँ। पे एम्प्लॉय आईडी 2 है, ये मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे शिपर आईडी मैच कर रही है, एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं अच्छा, कर और रही है, ठीक है। एंड लगाएंगे तो ठीक है, और लगाएंगे तो दोनों आ जाएगा।
और की कंडीशन में ये होगा ना कि जब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो भाई हमें उसको आउटपुट में देना है, दैट्स इट। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप? ठीक है सर। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उनको हम यहाँ पे आउटपुट में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे एंड कंडीशन और कंडीशन आप दोनों ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है और बहुत आराम से आप इसको इम्प्लीमेंट करके और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है कि अभी तो यहाँ पे हम सारे सारे कॉलम लेके आ रहे हैं, जितने भी कॉलम हैं वो सारे हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें सारे कॉलम नहीं चाहिए। अभी सपोज हमारे पास कस्टमर की टेबल है या एम्प्लॉय की टेबल है, जो भी टेबल है, कस्टमर की टेबल ही हम वापस ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर की टेबल में हमें सब सब नहीं चाहिए, हमें केवल कस्टमर आईडी चाहिए, उसका कस्टमर का नाम चाहिए, सिटी चाहिए और कंट्री चाहिए, सिर्फ 4 चीजें चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? अब हम यहाँ पे सेलेक्ट के साथ में हम वो नाम डिफाइन करेंगे। तो सेलेक्ट स्टार हम जब डिफाइन करते हैं तो वो टेबल के सारे कॉलम्स को प्रेजेंट करता है। अच्छा। लेकिन अगर हमें सारे कॉलम नहीं चाहिए तो हम स्टार यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे कस्टमर आईडी, ये हमें चाहिए। ठीक है, फिर कस्टमर नेम चाहिए हमें, फिर सिटी चाहिए, और फिर कंट्री चाहिए, एंड फ्रॉम कौन सी टेबल? टेबल का नाम है कस्टमर। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको रन कराया तो अभी आप देखोगे। एरर आ गया। अच्छा, कस्टमर्स है, एस नाम है। कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे। तो अभी आप देखो केवल वही 4 रिकॉर्ड, 4 कॉलम आ रहे हैं। अभी देखो कैसे 90 बना रहे हैं, मतलब सारे रिकॉर्ड नहीं डाले हुए हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कॉलम वही आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किए हैं। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? क्लियर है। एनी डाउट नो डाउट सर। विनीत जी? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी आपके जो मेनली रिकॉर्ड्स हैं, आप उनको, जो कॉलम्स हैं, उनको आप सेलेक्ट करके लेके आ सकते हो। ठीक है, यस सर। अब इस अब इसमें आज हम इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करेंगे जिसमें और भी बहुत सारी टेबल होती हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आज हम बेसिकली इसी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे और भी बहुत सारी टेबल हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास लेट्स लेट्स से सप्लायर की टेबल है, तो आप सप्लायर की टेबल भी यहाँ पे उठा कर देख सकते हो, या ऑर्डर डिटेल्स वाली टेबल देख सकते हो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको रन कराया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे ऑर्डर डिटेल मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, उसमें हर हर प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी पे कितनी क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे 51, जो जो यहाँ पे 51 प्रोडक्ट है, तो आप देखोगे 51 प्रोडक्ट इस ऑर्डर आईडी में भी है, इस ऑर्डर आईडी में भी है। ठीक है, यहाँ पे 249 और 250 दोनों में 51 ऑर्डर हुआ है, और जिसमें क्वांटिटी 40-40 हुई है, तो यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज वैल्यूज भी बहुत सारी हैं। सो लेट्स से अब हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है कि इस टेबल के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडी है वो कितनी बार ऑर्डर हुई है। ठीक है, कि मान लो हम कहें कि अगर 51 प्रोडक्ट है तो 51 प्रोडक्ट कितनी बार ऑर्डर किया गया है, या 16 प्रोडक्ट नंबर है तो 16 प्रोडक्ट कितनी बार ऑर्डर किया गया है, या 77 प्रोडक्ट नंबर है तो कितनी बार ऑर्डर किया हुआ है। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शन आपने पढ़े थे एक्सेल में?
डी हाँ, में मैक्स डी एग्रीगेशन मिनिमम, फंक्शन याद है? आप डी पढ़े मैक्स डी मिन, सम, काउंट, मिन, हाँ सम, मैक्स, एवरेज, ये सारे पढ़े थे ना? वो पढ़े थे। सारे एग्रीगेशन, जो काउंट होता है वो भी एग्रीगेशन में आता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी का हमें काउंट करना है कि प्रोडक्ट आईडी कितनी बार यूज हुई है। ठीक है। तो जब हमें एग्रीगेशन करना होता है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं group by। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, एक कॉल आ रही है, सेकेंड। हेलो, मैं ऑडिबल? यस सर, यस। हाँ ओके। सो यहाँ पे अभी हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर डिटेल में हम ऑर्डर डिटेल में हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट आईडी वाइज कितने काउंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई। ठीक है। ग्रुप बाई, और हमें प्रोडक्ट आईडी को काउंट करना है तो हमने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे देंगे, अब चूंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को काउंट करना है तो हम सारे कॉलम तो लेके नहीं आ सकते, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी को काउंट करना है तो हमने दिया प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। और यहाँ पे दिया काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको अब इसको ये हम रन कराएंगे तो हमें यहाँ पे इसने दिखा दिया कि टोटल 77 रिकॉर्ड्स आए। अब देखो, अब पूरी टेबल प्रिंट नहीं हुई है। ठीक है। यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है केवल प्रोडक्ट आईडी, और उसके अगेंस्ट में उसका काउंट प्रिंट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये है हमारे पास लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट आईडी है, और यहाँ पे हम काउंट आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे हमने काउंट प्रोडक्ट आईडी दिया है इसका, और कुछ हमने नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे नाम हमें ब्लैंक मिल रहा है। तो नाम अगर हमें देना है तो यहाँ पे एज काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे ये नाम दे दिया, इसको रन कराया, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से नाम भी आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी नाम आ गया, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि प्रोडक्ट नंबर 1 8 बार यूज हुआ है, और जो नंबर 11 बार, सॉरी, 2 वाला 11 बार यूज हुआ है। हाँ, तो इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स का इसने काउंट दे दिया कि 51 यहाँ पे 6 टाइम यूज हुआ है। जितने भी प्रोडक्ट है 77 प्रोडक्ट्स है टोटल। तो सबका काउंट पूरी टेबल में, तो ये बड़ी टेबल है जिसमें 518 रिकॉर्ड है टोटल। तो पूरी टेबल में प्रोडक्ट आईडी जहां जहां भी यूज हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी जहां भी यूज हुआ है, उसको काउंट करके इसने यहाँ पे हमें दे दिया है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। तो अब जितने भी यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शंस हैं, तो एग्रीगेशन फंक्शंस को आप यहाँ पे ग्रुप बाई के साथ में ही यूज कर सकते हो। ग्रुप बाई के बिना कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन काम नहीं करेगा। तो सपोज इफ आई रिमूव दिस फ्रॉम हियर, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो क्या होगा, हमने यहाँ पे इसको रन एसक्यूएल किया, इसको यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे देखो एरर दिखाएगा कि ऑर्डर आईडी ये इज इनवैलिड द सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड इन एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाई क्लॉज। ठीक है। तो ये कहीं भी हमने ग्रुप बाई क्लॉज को यहाँ पे नहीं दिया है। तो जितने भी आपका यहाँ पे जो काउंट वर्क कर रहा है, अगर आप ग्रुप बाई नहीं देते हो तो काउंट काम नहीं करेगा।
कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन है, अगर आपने ग्रुप बाई नहीं दिया है, सम है या मिन है या मैक्स है या काउंट है या एवरेज है, कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन है, अगर आपने ग्रुप बाई नहीं दिया है तो ये काम नहीं करने नहीं वाला। करे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन करेंगे तो आपको ग्रुप बाई यूज करना है। ठीक है, ग्रुप बाई के और भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कि ये ग्रुप बाई को 8 बार ऑर्डर किया गया है, मीन्स प्रोडक्ट आईडी 1 को 8 बार ऑर्डर किया है, प्रोडक्ट आईडी 2 को 11 बार ऑर्डर किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप टेबल देखोगे, मैं इसको यहाँ पे क्वेरी कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो इसमें एक और मैं शीट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इसका काउंट आ रहा है कि प्रोडक्ट नंबर 1 कितनी बार यूज हुआ, प्रोडक्ट नंबर 2 कितनी बार यूज हुआ है, लेकिन हर बार हर ऑर्डर आईडी पे एक अलग क्वांटिटी भी ऑर्डर हुई है। तो हम चाहते हैं, हम अब यहाँ पे इस टेबल में हम ये चाहते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया कि प्रोडक्ट आईडी 8 बार ऑर्डर हुआ है, लेकिन 8 बार के ऑर्डर में टोटल क्वांटिटी कितनी ऑर्डर हुई है इसकी, वो भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, अब यहाँ पे 11 या सपोज 51 है। 51 यहाँ पे अगर वैसे टोटल 6 बार ऑर्डर हुआ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 51 का काउंट यहाँ पे 6 दिखाई देगा। ठीक है, 51 6 बार ऑर्डर हुआ है, और हर बार ऑर्डर में 9 10 15 20 ऐसे प्रोडक्ट ऑर्डर किए गए होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 बार में आपको यहीं पे दिख रहा है 51, यहाँ पे इसके 40 इंस्टेंसेस मीन्स 40 क्वांटिटी ऑर्डर की गई है। यहाँ पे 51 में 35 क्वांटिटी ऑर्डर की गई, तो 85 तो यही हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें काउंट करना है कि 51 की टोटल क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की गई है। ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर। हाँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर हम सम यूज करेंगे। हमने यहाँ पे लिया सम, और अब यहाँ पे सम में हम करेंगे क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। हम इसको यहाँ पे रन कराएंगे, तो रन कराने पे यहाँ पे हमें मिल गया कि प्रोडक्ट आईडी 1 8 बार ऑर्डर की गई है, और टोटल क्वांटिटी इसमें 159 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए गए हैं इसके। ठीक है, ऐसे 11 है इसके 341 जो क्वांटिटी ऑर्डर की गई है। ऐसे अगर आप 51 पे आओगे तो 51 6 बार ऑर्डर किया गया है, और टोटल 163 क्वांटिटी इसकी ऑर्डर की गई है। ठीक है, ठीक। ये समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं आप दोनों लोग हाँ सर। अच्छे से? हाँ हाँ सर। हम्म, यस सर। यस सर। गुड। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट आईडी को ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? नहीं। सिंपल है समझने के लिए। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कोई क्वेश्चन आता है कि अब हम सम में क्या डालेंगे और काउंट में क्या डालेंगे, ये आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे आपका क्वेश्चन था कि पिवट टेबल में हम रो में क्या डालेंगे, कॉलम में क्या डालेंगे, वैल्यूज में क्या डालेंगे। रिमेंबर मैंने उसमें क्या बताया था? यस सर। रिमेंबर यस सर। क्या बताया था? वो न्यूमेरिक में ही, मतलब क्या कहते हैं, वैल्यू में। हम्म, तो वैल्यू में हम हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे, न्यूमेरिक फील्ड डालेंगे, और रो और कॉलम में या फिल्टर में हम नॉन न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे। अब नॉन न्यूमेरिक में आपकी कैरेक्टर वैल्यूज भी हो सकती हैं और कैटेगरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं, राइट? यस। तो अभी यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट आईडी देखोगे तो प्रोडक्ट आईडी क्या है? प्रोडक्ट आईडी नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक है कि कैटेगरिकल है? कैटेगरिकल है। Product ID is categorical, and quantity is, quantity क्या है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल।
तो क्वांटिटी हमेशा न्यूमेरिकल होगी, ठीक है। क्वांटिटी आपकी आप, लेकिन क्वांटिटी एक ऐसी चीज है कि जो आपकी डेसिमल पॉइंट्स में नहीं हो सकती, बट स्टिल दिस इज न्यूमेरिक, ये काउंटेबल चीज है। इस तरह सर ऑर्डर डिटेल भी तो न्यूमेरिक हुआ सर। ऑर्डर डिटेल न्यूमेरिक कैसे हो सकता है? ऑर्डर डिटेल आईडी, जैसे यहाँ पे, अच्छा नहीं वो तो सर अलग ऑर्डर हो सकता है, नहीं ऑर्डर नहीं आईडी ठीक या है। ऑर्डर डिटेल आईडी, इन दोनों में से कोई भी चीज न्यूमेरिक हो सकती है? नहीं नहीं सोच के बताओ नहीं नहीं लॉजिक के साथ में। नहीं सर नहीं हो नहीं। सकती, नहीं कभी क्वांटिटी नहीं हो हो गया सकती। चाहे प्राइस हो गया, यही सब न्यूमेरिक होगा। तो जैसे सैलरी है, क्वांटिटी है, प्राइस है, नंबर ऑफ बुक्स हैं, ऑर्डर, हाँ ये सब नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होंगी? न्यूमेरिक होंगी। ये सारी चीजें न्यूमेरिक ही होंगी, ये कभी आपकी वो नहीं हो सकती। अब जहां 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 पे कहीं पे भी आईडी लगा होगा, तो वो कैटेगरिकल ही होगी। वैल्यू न्यूमेरिक आपको दिख सकती है, बट वो न्यूमेरिक है नहीं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी दिख रही है न्यूमेरिक, लेकिन ये है नहीं। अब यहीं पे अगर आप यहाँ पे सपोज अगर हम एम्प्लॉयज टेबल की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयज टेबल में भी हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। लेट्स से अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट टेबल में अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सप्लायर आईडी है, कैटेगरी आईडी है, तो ये सब क्या है? जो सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, ये सब क्या है? ये आपके, नॉन न्यूमेरिक है। ये ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज है, कैटेगरिकल वैल्यूज हैं। हम्म, प्राइस यहाँ पे क्या है? प्राइस न्यूमेरिक है। प्राइस न्यूमेरिक है। सो जब आप डेटा एनालिसिस में काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, कौन सी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, और इसमें कौन सी कैटेगरिकल वैल्यूज हैं। ये मतलब ये इस चीज को आपसे इंटरव्यू में कोई नहीं पूछने वाला, ये आपसे इंटरव्यू में कोई कभी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। और बाई मिस्टेक अगर आपने इस तरह की कोई सिलेक्शन इंटरव्यू में कर दी, तो इंटरव्यू एक सेकंड में समझ जाएगा कि आपने इसमें कोई काम नहीं किया है। सो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंटरव्यू में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, लेकिन आपको ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, जब बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, की कौन सी वैल्यू कब कहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो जहां पे भी एग्रीगेशन की बात आती है, तो एग्रीगेशन में काउंट को छोड़ के, चाहे वो सम है, आपका एवरेज है, मिन है, मैक्स है, इन सारे फंक्शंस में आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही डालोगे। ठीक सर। क्लियर है कृष्णा जी? यस सर। क्लियर है सर। ओके। पावर टेबल में तो तो करते, अब, सॉरी, पावर टेबल में करते ही हैं। हाँ, पिवट टेबल में भी वही चीज, उसी वही चीज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और यहाँ पे भी उसी चीज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। रो में क्या अब रखना लेट से अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास यहाँ पे टोटल 77 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सप्लायर आईडी है, उससे कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लेट से कि जो सप्लायर आईडी हमारे अभी पास, अब ये हो जाएगा ना सर, कैटेगरी ये हो जाएगा ना, तो सप्लायर आईडी भी आपका कैटेगरी हो कैटेगरिकल जाएगा, वेरिएबल हो कैटेगरी जाएगा। वैल्यू आ जाएगा। अब उसका जो तो भी यहाँ पे हम क्या amount होगा करेंगे, वो टोटल में आ जाएगा। सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार, नहीं सेलेक्ट, यहाँ पे हम देंगे सप्लायर आईडी कॉमा हाँ। काउंट ऑफ सप्लायर आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हमने दिया ग्रुप बाई, भाई और यहाँ पे हमने दिया ग्रुप स्पेलिंग बाई। गलत है सर उसकी। हाँ, अभी सही कर रहे हैं, थैंक यू। सप्लायर आईडी, ठीक है, ये हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और हमने इसको रन कराया। तो अभी आप देखोगे, तो अलग अलग सप्लायर आईडी के यहाँ पे हमें काउंट मिल गए, ठीक है। अब अब काउंट के साथ में हमारे पास यहाँ पे प्राइस भी है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्राइस भी आ जाए साथ में, कि टोटल प्राइस कितना है इसके सारे प्रोडक्ट्स का। तो हम यहाँ पे हमने दे दिया सम ऑफ प्राइस, ठीक है। यहाँ पे हमें नाम देना होगा अकॉर्डिंगली एज नंबर ऑफ
प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं सप्लायर आईडी से, एंड एज टोटल प्राइस। टोटल प्राइस क्या है, रन एसक्यूएल, यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया। तो अभी आप देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे सप्लायर आईडी 1 के 3 प्रोडक्ट हैं जिनका टोटल प्राइस 47 है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सप्लायर आईडी के यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, देखो 1 2 3, और यहाँ पे तीनों का 18। एवरेज करके बता रहा है ना सर, सॉरी, तीनों का एवरेज करके बता रहा है ना वहाँ पे? एवरेज नहीं, टोटल है यहाँ पे। टोटल 18 सॉरी 19 37 10 47, 3 प्रोडक्ट हैं सप्लायर आईडी 1 के। उनका अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 47 ठीक है, सम आ रहा है। कम आ रहा है, कम ही किया ना हमने। ठीक है, आप एवरेज करना चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो। तो एवरेज, सॉरी, हाँ, एवरेज ऑफ प्राइस एज एवरेज प्राइस, इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे एवरेज प्राइस आ गया। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज ऑफ प्राइस इज नथिंग बट टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप सपोज हाँ, 95 को 3 से डिवाइड करोगे तो 31 आ जाएगा, 138 को 3 से डिवाइड करोगे तो 46 आ जाएगा। वही होता है, ठीक है, तीनों का डिवाइड बाई जितना रहेगा उतना। ठीक है, ठीक क्लियर है? क्लियर है। ठीक ठीक ओके सर। एनी डाउट? नहीं सर, नहीं सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एग्रीगेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स से कि यहाँ पे हमने एग्रीगेशन को यूज करके हमने वैल्यूज बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें वो सारे सप्लायर फाइंड आउट करने हैं जो 3 या उससे कम प्रोडक्ट बेच रहे हैं हमें। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये पहले मैं क्वेरी में कॉपी कर देता हूँ, फिर इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल। कि अब यहाँ पे ये तो हमें पता लग गया कि कौन से सप्लायर से हमारे पास कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये तो हमें यहाँ पे पता लग गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन से सप्लायर से कितने प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं। सॉरी, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें सिर्फ वो सप्लायर चाहिए जिनके 3 या उससे कम प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर 3 से ज्यादा प्रोडक्ट है तो वो हमें नहीं चाहिए, अगर 3 या उससे कम प्रोडक्ट है तो हमें वो यहाँ पे चाहिए। अभी देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास 29 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। जब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे ग्रुप बाई के साथ में यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हैविंग। ठीक है, ये हैविंग क्या करता है, जब भी कहीं हम एग्रीगेशन कर रहे हैं, राइट। अभी हमने वेयर को देखा था, वेयर हमारा कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम यूज कर रहे थे। लेकिन जब भी हमें हमने एग्रीगेशन किया है और एग्रीगेशन से रिलेटेड कोई भी हमें कंडीशन लगानी है तो हम यहाँ पे हैविंग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट सप्लायर आईडी इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले ये सप्लायर आईडी को यहाँ पे लेके आएगा, इनको काउंट करेगा, और अगर 3 से कम है, 3 या 3 से कम है, तभी उसको यहाँ पे आउटपुट में लेके आएगा, अदरवाइज वो आउटपुट में लेके नहीं आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे 29 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, नाउ यू कैन सी ओनली 25 रिकॉर्ड्स वी हैव। तो ये वो सारे सप्लायर हमारे पास आ गए जिनमें जो हमें 3 या उससे कम प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये भी कुछ कुछ एक्सेल जैसा ही है सर ना? हाँ वैसे ही डेटा तो वही है, काम काम तो वही कर रहे हो, चाहे आप एक्सेल पे करो, चाहे यहाँ पे करो, चाहे पाइथन में करो, काम तो हर जगह वही हो रहा है। बस इम्प्लीमेंटेशन के तरीके बदल रहे हैं। एक्सेल की लिमिटेशन होती है। हाँ। ठीक है? अब यहाँ पे सीक्वल में, पाइथन में कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी डेटा आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, ठीक कृष्णा जी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। मुझे लगता है नींद आ रही है कृष्णा जी को। नहीं नहीं समझ में आ रहा है। ओके, अभी 1-2 दिन ठीक बाहर है। था के लिए, क्या? 1-2 दिन बाहर थे। अच्छा,
तो यहाँ पे जब भी हमें कंडीशन लगानी है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तो हम यहाँ पे सारी चीजें यहाँ ये यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंडीशन भी तभी इम्प्लीमेंट होगी जब आपने उसी पे ग्रुप बाई लगाया होगा। अगर आपने जो भी ग्रुप बाई लगाया है इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे यूज कर देते हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं या यहाँ पे यूज कर रहे हैं या यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी यूज कर देते हैं, तो वो प्रॉपर हमें आंसर नहीं देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम यहाँ पे सप्लायर आईडी वाइज हमने यहाँ पे ग्रुपिंग की है। अब अगर हम यहाँ पे कैटेगरी आईडी को यहाँ पे कहीं से इंक्लूड कर देते, लेट्स से हम यहाँ पे कैटेगरी आईडी हमने डाल दी, कैटेगरी आईडी हमने यहाँ पे डाल दी और उसको यहाँ पे रन कराएंगे तो ये देखो तुरंत एरर देगा। ये एरर क्या दी कि वी कांट सपोर्ट द सर्वर फॉर दिस ऐप वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये प्रीवियस रिजल्ट इसने उठा के जनरेट कर दिया है। प्रीवियस रिजल्ट ही जो सही वाला है वो जनरेट कर रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सही वैल्यू ही यूज करनी है। यहाँ पे अगर हम कैटेगरी आईडी उठा के अगर सपोज हम यहाँ पे कैटेगरी आईडी को हम यहाँ पे कर देते हैं तो इसको रन करेंगे तो भी यहाँ पे देखो इसने एरर जनरेट कर दी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ग्रुप बाई कुछ कर रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू कुछ लेके आ रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू कुछ लेके आ रहे हैं, तो वो उसको उन चीजों को एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है। यहाँ पे ये सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। तो अभी हमने वेयर भी पढ़ा और हैविंग भी पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि हम वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है, दोनों में हम कंडीशन ही तो लगा रहे हैं, तो वेयर में और हैविंग में डिफरेंस क्या होता है? हैविंग में एग्रीगेट की कंडीशन लगती है। तो हैविंग में हम जब भी कंडीशन लगाएंगे वो एग्रीगेशन से रिलेटेड लगाएंगे। पहली चीज कि हैविंग आता है वो हमेशा आता है, ग्रुप बाई के बिना हैविंग नहीं आ सकता। हैविंग हमेशा ग्रुप बाई के बाद ही आएगा। ठीक है, और वेयर ग्रुप बाई के बिना भी आ सकता है। दूसरी चीज, वेयर में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, राइट, लेकिन हैविंग में आप सिर्फ एग्रीगेशन से रिलेटेड ही कंडीशंस लगा सकते हैं। आप इसमें कोई भी करेक्टर चेक वगैरह की कंपैरिजन की कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्लियर है। सबको? यस। तो ये बीइंग अ स्टार्टर, अगर आपने मतलब बीइंग अ फ्रेशर या इनिशियल लेवल पे आप अगर इसमें जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो ये आप कहीं अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप कहीं और बाद में अगर पूछना चाहो तो मेरे फिर से इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है सर। जी। हम्म, तो एक मिनट में एक मैसेज आ रहा है, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ओके, ये चीज समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है सर, मैं करेंगे तो कुछ और क्लियर हो जाएगा। सो देखो अभी वैसे एसक्यूएल अगर हम बात करते हैं तो एसक्यूएल में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं।